क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में बिहार में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का शुभारंभ किसने किया है? स्वच्छता पखवाड़ा हमारे भारत देश के किस विभाग के द्वारा मनाया जा रहा है? और कंगना रनौत जो हमारी भारत देश की एक जानी मानी बॉलीवुड अभिनेत्री है, सुर्खियों में क्यों रही? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का यानी कि 22 सितंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और दोस्तों अभी तक हमारी चैनल GK 2020 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्न में से किसने 16 से 30 सितंबर 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया? दोस्तों हाल ही में स्वच्छता पखवाड़ा हमारे भारत देश के रेलवे डिपार्टमेंट ने मनाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारतीय रेलवे। तो देखो स्वच्छता पखवाड़े के दौरान प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देते हुए स्टेशनों, ट्रेनों, पटरियों, कॉलोनियों और अन्य रेलवे प्रतिष्ठानों की व्यापक साफ सफाई और कीटाणु मुक्त करने का काम किया जा रहा है और मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे जा रहे हैं हमारे भारत देश के डिपार्टमेंट रेलवे के द्वारा। और दोस्तों स्वच्छता पखवाड़ा जब मनाया जा रहा है तो स्वच्छता पखवाड़ा की समयावधि क्या है? 16 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर 2020 तक यह स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। और रेलवे बोर्ड ने किसके साथ मिलकर स्वच्छता और पर्यावरण विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया? दोस्तों स्वच्छता पखवाड़ा जब मनाया जा रहा है तो हमारे भारत के रेलवे बोर्ड ने किसके साथ मिलकर? दोस्तों UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, हिंदी में कहे तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ मिलकर एक वेबिनार का आयोजन किया जिसका विषय था स्वच्छता और पर्यावरण। और यहां जब जिक्र किया गया है UNEP का, तो UNEP से जुड़े दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। UNEP इंडिया का कार्यालय कंट्री हेड कौन है? दोस्तों UNEP इंडिया कार्यालय के कंट्री हेड जिसका नाम है अतुल बगई। और UNEP की गुडविल एम्बेसडर कौन है? दिया मिर्जा। तो दोस्तों यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपोर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। और हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पर। बिहार में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का उद्घाटन किसने किया? दोस्तों लगभग सभी गांवों की ग्राम पंचायतों को यह ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं से जोड़ दिया गया है बिहार राज्य में। और इस सेवा का शुभारंभ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र भाई मोदी। देखो ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा से राज्य के सभी 45,945 गांवों में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा उपलब्ध हो जाएगी। और दोस्तों यहां पर भी पढ़िए 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर केबल इंटरनेट सेवा से जोड़ने के लिए घर तक फाइबर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। और दोस्तों यह कब किया गया? पिछले दिन यानी कि 21 सितंबर 2020 को। और यहां पर भी पढ़िए इस बैनर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में 14 करोड़ रुपए की 9 राजमार्ग परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया है। तो इसी के अवसर पर जब बिहार राज्य में चुनाव आने वाले हैं, बहुत सी विकास लक्ष्य परियोजनाओं का हाल ही में उद्घाटन किया जा रहा है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। तो क्या बिहार की सूरत बदल सकती है? दोस्तों वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन यहां हम बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री ने जो कुछ आधारशिलाएं रखी है, जिसका उद्घाटन किया है, ऐसी कुछ परियोजनाएं। तो देखो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी बिहार में 9 राजमार्गों परियोजनाओं की आधारशिला रखी और ये परियोजनाएं 14,258 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 350 किलोमीटर सड़कों के निर्माण से संबंधित है। और यहां आप बैनर भी पढ़ सकते हैं
प्राइम मिनिस्टर टू ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर ₹14,000 करोड़ से भी अधिक। और किस राज्य में दोस्तों? बिहार राज्य में। और बात करते हैं बिहार राज्य की, तो पहले तो आप मैप में देखें कि यहां पर है बिहार राज्य, जिसके अगल बगल में दोस्तों उत्तर प्रदेश, यहां पर दोस्तों झारखंड और यहां पर है पश्चिम बंगाल, 3 राज्य। और दूसरी तरफ है यह नेपाल। क्लियर दोस्तों? तो देखो बिहार की कैपिटल का नाम क्या है? पटना। और मौर्य सम्राट अशोक जो पाटलिपुत्र यानी कि पटना में पैदा हुए थे। और बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? फागु चौहान। और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। और दोस्तों जब बात करते हैं बिहार की, तो बिहार के कुछ राज्य प्रतीक भी है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री, पहले राज्यपाल कौन थे, वो भी आज आप सीख लीजिए। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे कृष्ण सिंह, जो इमेज में देख सकते हैं। और बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जेम्स शिफ्टन। और बिहार का राज्य पशु है बैल, और बिहार का राज्य पक्षी है गोरैया। ओके दोस्तों। और बिहार का राज्य फूल क्या है? गेंदा। बिहार का राज्य वृक्ष है पीपल। और बिहार की राज्य भाषा है हिंदी एवं उर्दू। और निरंजना नदी के तट पर बोध गया अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल है, वो भी दोस्तों बिहार राज्य में स्थित है। तो बोध गया एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? निरंजना नदी के तट पर। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस योजना का संबंध कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण का है? दोस्तों कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए एक योजना का हाल ही में शुभारंभ किया गया है, जिसका नाम है समर्थ योजना। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है समर्थ। तो देखो दोस्तों, समर्थ योजना यह एक प्लेसमेंट उन्मुख कार्यक्रम है जो संगठित क्षेत्र में कताई एवं बुनाई को छोड़कर वस्त्रों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में 10 लाख युवाओं के कौशल विकास करने को लक्षित करना है। यानी कि कपड़ा क्षेत्र में हमारे युवाओं के कौशल को बढ़ाने हेतु यह समर्थ योजना को लॉन्च किया गया है। और इसके बारे में मैं आपको आगे बताना चाहूंगा। समर्थ योजना के तहत 18 राज्य सरकारों को पारंपरिक एवं संगठित क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 3.6 लाख लाभार्थियों का प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटित किया गया है। यानी कि बहुत से ऐसे जो युवा है जो हाल ही में बेरोजगार है, तो यह समर्थ नामक हमारी इस स्कीम के जरिए अपना स्किल इन टेक्सटाइल सेक्टर यानी कि अपना जो कौशल है वो टेक्सटाइल सेक्टर में बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए यह समर्थ योजना हेल्पफुल हो सकती है। और भारत सरकार ने 1300 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के साथ समर्थ योजना को मंजूरी दी थी। यह हम बात करते हैं दोस्तों फरवरी मार्च की। और अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने किस ई कॉमर्स कंपनी को खादी ब्रांड के नाम से उत्पाद बेचे जा रहे 160 से अधिक वेब लिंक हटाने के लिए कहा है? तो दोस्तों हमारे इस बहुत सी ई कॉमर्स कंपनी है जो खादी के नाम पर अपना कुछ प्रोडक्ट बेचती है, और ऐसे 160 से अधिक वेब लिंक हटाने के लिए हमारे खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने कहा है। किसको? अमेजॉन को, फ्लिपकार्ट को, स्नैपडील को, किसको? दोस्तों उपर्युक्त सभी ई कॉमर्स कंपनी को हमारे इस आयोग ने नोटिस जारी किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपर्युक्त सभी। तो खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने कहा है कि 1000 से अधिक कंपनी खादी इंडिया के नाम से अपने उत्पाद बेच रही है, और इससे खादी ग्राम उद्योग से जुड़े दस्तकारों और आयोग की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है। और इसीलिए हमारे आयोग ने ऐसी कंपनियों को कानूनी नोटिस भी जारी किए हैं। इसमें स्नैपडील, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन भी शामिल है। और यहां हम बात करते हैं खादी और ग्राम उद्योग आयोग की, तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं KVIC। इसका पूरा नाम क्या होता है? द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। और इसकी स्थापना कब हुई? 1956 में। और KVIC का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। और इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है? विनय कुमार सक्सेना, वो खादी और ग्राम उद्योग आयोग के वर्तमान चेयरमैन है। तो यह फैक्ट भी आपको याद रख लेने चाहिए। पांचवा क्वेश्चन,
बायोटेक किसान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, बायोटेक किसान योजना का मुख्य उद्देश्य है छोटे जोत वाले किसानों की व्यक्तिगत समस्याओं को समझना एवं उनका समाधान बताना। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। और यहां भी पता चल जाएगा बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि जो हमारे कृषि से जुड़े कुछ समस्याएं हैं इसका टेक्नोलॉजी के जरिए समाधान ढूंढना। तो देखो, बायोटेक किसान कार्यक्रम, बायोटेक किसान कार्यक्रम नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों को किसान तक पहुंचाने पर केंद्रित है। और बायोटेक किसान योजना एक किसान केंद्रित योजना है। यह एक पैन इंडिया कार्यक्रम है जो किसानों, जिसमें पुरुष एवं महिला दोनों शामिल है, तो किसानों को सशक्त बनाने के लिए उद्यमशीलता एवं नवाचार को प्रोत्साहित करता है यह बायोटेक किसान कार्यक्रम। छठा क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने कैसे स्टेशनों पर ट्रेन किराए के साथ एक अतिरिक्त यूजर शुल्क अधिरोपित करेगी? दोस्तों, हमारी भारतीय रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे कुछ ऐसे जो भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन है उन पर एक खास यानी कि यूजर शुल्क अधिरोपित करेगी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। उच्च भीड़भाड़ वाले देश के कुछ प्रमुख स्टेशनों पर इस तरह का यूजर शुल्क अधिरोपित किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। तो देखो, यूजर शुल्क का इस्तेमाल कहां किया जाएगा? तो जो भी यूजर शुल्क के जरिए दोस्तों यहां फंड मिलेगा तो रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और निवेश को आकर्षित करने के लिए बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने हेतु इस यूजर शुल्क का इस्तेमाल किया जाएगा। और भारत भर के 70,000 से अधिक रेलवे स्टेशनों में से केवल 10 से 15% यानी केवल 700 से 1000 स्टेशनों पर ही इस प्रकार का शुल्क अधिरोपित किया जाएगा। यानी कि कुछ हमारे भारत देश में 700 से 1000 तक ऐसे रेलवे स्टेशन है जहां पर ज्यादा भीड़भाड़ होती है, वहां पर इस तरह का यूजर शुल्क अधिरोपित किया जाएगा और इसका उपयोग ही कुछ बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु किया जाएगा। सातवां क्वेश्चन, आर्द्र भूमियों की अवसादों और पोषक तत्वों के भंडारण में महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए आर्द्र भूमियों की पहचान कहां की जा रही है? दोस्तों, आर्द्र भूमि जिसे हम वेटलैंड्स बोलते हैं, तो इसी तरह की आर्द्र भूमियों की पहचान हाल ही में कहां की जा रही है? राजस्थान राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य। तो देखो, आर्द्र भूमियों की उपयोगिता सुनिश्चित करने, उन पर अतिक्रमण रोकने और स्थानीय अधिकारियों को आर्द्र भूमियों को बनाए रखने के लिए सक्षम बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं और इसीलिए सुर्खियों में रहा है यह वेटलैंड्स। तो वेटलैंड्स से जुड़े कुछ फैक्ट में आज आपके सामने रख रहा हूं। और दोस्तों, हमारे इंडियन जियोग्राफी की दृष्टि से क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन के लिए यह फैक्ट आपको याद रख लेने चाहिए कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे प्रति वर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? 2 फरवरी को। और सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्रफल वाला हमारा भारत का राज्य कौन सा है? गुजरात राज्य। और भारत वर्ष 1982 में जब रामसर समझौते का सदस्य बना, उस समय केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तथा चिल्का झील को आर्द्र भूमि सूची में सम्मिलित किया गया था। और दोस्तों, यह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और चिल्का झील हमारे एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वो भी किस राज्य में स्थित है? वो भी आंसर देना मत भूलिएगा। 8वां क्वेश्चन, वर्ष 2020 में किस अदाकार को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था? दोस्तों, 2020 के जो पद्म कैटेगरी के अवार्ड हमारे भारत देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो प्रदान किए, इसमें एक अदाकार थी जो हाल ही में सुर्खियों में रही। कौन? कंगना रनौत को 2020 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंगना रनौत। और हाल ही में सुर्खियों में क्यों आई वो भी मैं आपको बताता हूं। वर्ष 2020 में किस अदाकार को पद्मश्री अवार्ड दिया गया? जिसमें 4 अदाकार कंगना रनौत, भूमि पेडनेकर, श्रद्धा कपूर और तापसी पन्नू का नाम उत्तर के विकल्प में दिया गया था। दोस्तों, एक एग्जामिनेशन जो हाल ही में आयोजित की गई
उत्तर प्रदेश में, और वहां पर एक जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन थी इसमें यह क्वेश्चन सेट किया था और इसका सही आंसर था कंगना रनौत। तो विकल्प सी में कंगना रनौत का नाम था जो सही जवाब था। और परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों ने कहा कि समीक्षा अधिकारी की परीक्षा भी कंगना रनौत पर छा रही। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2 पालियों में प्रयागराज समेत प्रदेश के 17 जिलों में रविवार को माइनस मार्किंग के विरोध के साथ आयोजित की गई। तो दोस्तों इसमें यह कंगना रनौत के बारे में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो हमें यहाँ जो पद्मा कैटेगरी से जुड़े क्वेश्चन है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि भारत में प्रतिवर्ष जब पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री एवं भारत रत्न से बहुत से ऐसे हमारे जाने माने हस्तियों को सम्मानित किया जाता है, तो इसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। 9वां क्वेश्चन, संगीत मार्तंड स्मृति समारोह की शुरुआत कहां हुई? दोस्तों हाल ही में संगीत मार्तंड स्मृति समारोह की शुरुआत अमेरिका देश में हुई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका देश। तो देखो पंडित जसराज जो हमारे एक जाने माने दोस्तों संगीत कलाकार थे जिसका हाल ही में निधन हो गया, और वह दोस्तों मेवाती घराना से जुड़े हुए थे। तो इसी बात को लेकर यह जो इवेंट है वो सुर्खियों में आई। पंडित जसराज के शिष्य और द सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ऑफ ह्यूस्टन के संस्थापक पंडित सुमन घोष ने बताया कि इस संगीत मार्तंड स्मृति समारोह की शुरुआत अमेरिका में 19 और भारत में 20 सितंबर से हुई है, यानी कि अमेरिका में यह 19 सितंबर और भारत में 20 सितंबर को यह जो संगीत मार्तंड स्मृति समारोह है इसकी शुरुआत हुई है। दोस्तों यह एक ऑनलाइन कार्यक्रम है, प्लेटफॉर्म है, और भारतीय शास्त्रीय संगीत को विश्व फलक पर अलग पहचान दिलाने वाले मेवाती घराना के पंडित जसराज की याद में 7 समंदर पार बोले तो अमेरिका के ह्यूस्टन में सुरों का मेला सजेगा। और यह सुरों का मेला दोस्तों 1 साल तक सजने वाला है, और इसीलिए आपको पंडित जसराज के बारे में याद रखना चाहिए। वो किस घराने से जुड़े हुए थे? मेवाती घराना से। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से किस समूह के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने आतंकवाद विरोधी रणनीति के मसौदे पर चर्चा की है? दोस्तों समूचे विश्व में जब आतंकवाद का कहर जारी है और इसी के अवसर पर लगभग 5 देशों के सुरक्षा सलाहकारों ने आतंकवाद विरोधी रणनीति के मसौदे पर चर्चा की, यानी कि 5 देशों का समूह, और वो और कोई नहीं बल्कि है ब्रिक्स। ब्रिक्स देशों के सुरक्षा सलाहकारों ने एक आतंकवाद विरोधी रणनीति मसौदे पर चर्चा की, और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर था ब्रिक्स। तो बात क्या थी? रूस द्वारा आयोजित एक वर्चुअल बैठक में शामिल होने वाले 5 राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौतियां और खतरों पर भी चर्चा की। और जब यह आयोजन किया गया है ब्रिक्स देशों के सुरक्षा सलाहकारों के द्वारा, तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है? ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो देखो ब्रिक्स दुनिया की 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है ब्रिक्स। और ब्रिक्स के बारे में मैं आज आपको डिटेल में समझाने जा रहा हूं। तो असल में इसकी शुरुआत सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी। कब? 2001 में यह ब्रिक्स की शुरुआत हुई, जब ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए ब्रिक शब्द का प्रयोग किया था। और दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, और तब से इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा, यानी कि पहले था ब्रिक और अब बन गया है ब्रिक्स। 11वां क्वेश्चन, अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना का शुभारंभ किसने किया? अपना घर ड्रीम्स, इस होम लोन योजना का शुभारंभ आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस। तो आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने दिल्ली के अनधिकृत क्षेत्र के कुशल मजदूरों जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, पेंटर, किराना स्टोर मालिकों आदि के लिए नई होम लोन योजना जिसका नाम है अपना घर ड्रीम्स की शुरुआत की है। और अपना घर ड्रीम्स योजना में कितने रुपए तक का ऋण दिया जाएगा?
2 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण इस योजना के तहत दिया जाएगा आईसीआईसीआई होम फाइनेंस के द्वारा। और यह बात भी आपको याद रख लेनी चाहिए। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में PR कृष्ण कुमार का निधन हो गया, वे कौन थे? दोस्तों आप इमेज के जरिए ही आसानी से पहचान सकते हैं कि PR कृष्ण कुमार वो एक जाने माने आयुर्वेद चिकित्सक थे। और वो कैसे आपने पहचाना दोस्तों? यहां बाल पर तिलक देखते ही हमें पता चल गया कि यह एक आयुर्वेद चिकित्सक हो सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, आयुर्वेद चिकित्सक। तो भारतीय आयुर्वेद चिकित्सक PR कृष्ण कुमार प्रतिष्ठित कोयम्बटूर आर्य वैद्य फार्मेसी के संस्थापक और प्रबंध निदेशक होने के साथ साथ कोयम्बटूर के प्रसिद्ध अविनाशी लिंगम विश्वविद्यालय के कुलपति थे, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। और भारत सरकार ने उन्हें चिकित्सा में दिए गए उनके योगदान के लिए वर्ष 2009 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया था, और इसीलिए जिसका हाल ही में निधन हो गया है। और अब बात करते हैं दोस्तों 13वें क्वेश्चन की। आजादी, फ्रीडम, फासिज्म फिक्शन पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों यहां आप इमेज में देख सकते हैं इस किताब की फ्रंट पेज, जिसका नाम है आजादी, फ्रीडम, फासिज्म फिक्शन, और इस किताब को लिखा है अरुंधति रॉय ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरुंधति रॉय। और दोस्तों अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई आजादी, फ्रीडम, फासिज्म फिक्शन शीर्षक नई पुस्तक को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? दोस्तों पेंगुइन द्वारा। किसके द्वारा? पेंगुइन पब्लिकेशंस के द्वारा इस किताब को प्रकाशित किया गया है। और इस नॉन फिक्शन बुक में निबंधों का एक संग्रह है जो बढ़ती अधिनायकवाद की दुनिया में स्वतंत्रता का अर्थ बतलाती है। और दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विश्व जल निगरानी दिवस 2020 का विषय क्या था? दोस्तों प्रति वर्ष 18 सितंबर को विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है, और इस साल 2020 की थीम रखी गई थी सॉल्व वाटर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए, सॉल्व वाटर। और हमारे बहुत से सब्सक्राइबर फ्रेंड ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। उनमें से है एटीट्यूड किंग, जो पहली बार हमारे चैनल में जुड़ चुके हैं, तो आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। दीपिका मेवाड़ा, नीलेश पाटनवाड़िया, पूरव कलास्वा, और वो हमारे साथ पहली बार जुड़ चुके हैं महिसागर के संतरामपुर से, तो आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। राम शरण, तस्लीम कुरैशी और मोहम्मद अकरम, वो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ चुके हैं, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत। गजानन सम्राट हमारे एक पुराने सब्सक्राइबर फ्रेंड, लगातार हमारी वीडियो देखते रहते हैं। और राठौड़ मयूरी KM, उन्होंने भी यहां लिखा है कि गुजरात सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला एक स्टेट है, तकरीबन 1600 किलोमीटर। और गजरा राजेश, सौरभ बुरिया, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर लिखा। वसावा किरण और कृति राणा, और कृति राणा कहां से है? वो है दोस्तों भरूच से, तो आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। कुछ दिनों से वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राठवा अंकुश, वो है छोटा उदयपुर फ्रॉम गुजरात से। योगेश रावत, वो गुजरात के दाहोद से। मनोज सिंह चांद, वो भी उन्होंने भी गुजरात की सबसे लंबी समुद्री सीमा है यह बात बताई है, तो आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है मनोज सिंह चांद। और रविंदर चौधरी, वो दोस्तों हरियाणा के रेवाड़ी से है, और वो पहली बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो दोस्तों आपका भी हमारे चैनल में स्वागत। और हनी यादव, विक्की राज, अमर वसावा, संजय राठौड़, जवान सिंह सोढ़ा, मेनका चौधरी, कन्हैया लाल और जयसंग ठाकुर, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। दोस्तों इसी तरह आप क्वेश्चन का आंसर देते रहे और आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करते रहे। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी के कितने वर्ष पूर्ण हुए? दोस्तों सिंधु जल संधि हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच एक जल संधि है जिसके हाल ही में कितने साल पूर्ण हुए? दोस्तों कल इसके बारे में मैंने एक डिटेल में बताया था। यदि आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो आंसर तो पता ही होगा। आंसर लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। और वाकई में वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन के लिए आपको यह यूनिक लगा है
तो दोस्तों एक लाइक बनता है और आपके दोस्तों तक इस वीडियो की लिंक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वो भी इस वीडियो का लुत्फ उठा सके। तो दोस्तों फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों 4.5 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद तब जाकर यह वीडियो बनता है, तो एक छोटी सी तो उम्मीद रखूंगा ही। तो दोस्तों बस इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट है। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।